हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को एनहेंस करने के लिए हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, चैप्टर का नाम डालिए फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, उसके बाद जीएसटी का कंप्यूटेशन और फिर जीएसटी टैक्स इनवॉइस डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी है क्या। ओके, सो बेसिकली जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी आपकी एक टैक्स है जो गुड्स यानी कि सामान पे और सर्विस यानी कि सर्विस पे लगती है। ठीक, ये एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम है जो 2016 में हमारी सरकार ने लागू किया था। ओके, अब गुड्स पे टैक्स कैसे लगता है ये समझने की कोशिश करते हैं। आप जब कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसकी एमआरपी एक बार जब चेक करते हैं तो साइड में ही लिखा रहता है वहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ओके, सो बेसिकली दैट ऑल टैक्सेस इज नथिंग बट जीएसटी। वो कोई और चीज़ नहीं होती है बल्कि जीएसटी ही होती है। ओके, तो गुड्स पर आप टैक्स डायरेक्टली वहीं पे कर देते हैं शॉपकीपर को और वो जीएसटी सबमिट करता है किसको? गवर्नमेंट को। ओके, इसी तरह से जो आपका सर्विस टैक्स है, सर्विस पे जो टैक्स लगता है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी होटल में आपने स्टे किया। ओके, तो आप जब होटल में स्टे करते हैं आप वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप वहाँ पे कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप वहाँ स्टे करते हो तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक वो आपको रूम देगा, वहाँ पे एसी लगी रहती है ना, और पीने के लिए पानी आपको मिलता है, नहाने के लिए शावर जेल्स वगैरह। सो ही विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, आपको जो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो एट लास्ट जब वो आपको बिल बना के देगा ना तो उसमें जीएसटी ऐड करता है। ऐसी सिचुएशन में जब आपने वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने सर्विस अवेल की। ओके, और सर्विस अवेल की तो वहाँ पे जो जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं? सर्विस टैक्स। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा जीएसटी। अब जीएसटी जो है वो कलेक्ट कैसे होता है? तो बेसिकली जीएसटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ओके, हमारे देश में दो तरह की सरकारें चलती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो जो जीएसटी का कलेक्शन का सवाल है वो कलेक्शन पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आता है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दोनों इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में कोई सामान खरीद रहे हैं, आपने 100 रुपये पे किया जीएसटी। ओके, तो 100 में से 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और 50 रुपीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएंगे। ओके, मतलब ट्रेडिंग जिस स्टेट में हो रही है उस स्टेट को 50% शेयर मिलेगा जीएसटी का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ से कंक्लूजन निकाला जाए तो बेसिकली आपकी जीएसटी दो टाइप की होती है। पहला सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और दूसरा स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। ओके, इसी तरह से हमारे देश में स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब यूनियन टेरिटरीज की जो जीएसटी होती है उसको हम यूटी जीएसटी बोलते हैं। ऐसे में जो यूटी जीएसटी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी जीएसटी है वो बहुत एनालॉगस है टू स्टेट जीएसटी। ओके, एकदम हू बहू है। एनालॉगस का मतलब एकदम हू बहू है। ओके, जो स्टेट जीएसटी है वही यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये कि जितना शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है जीएसटी में उतना ही शेयर यूनियन टेरिटरीज का भी होता है, मतलब 50%। ओके, अब अगर परसेंटेज में दिया हो, मान लो 28% जीएसटी किसी आर्टिकल पे लगता है और कोई आर्टिकल महाराष्ट्र में वो आर्टिकल बना है ना, तो ऐसी सिचुएशन में 14% किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 14% यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा। ओके, तो इस तरह से हम कंप्यूट करते हैं। मान लीजिए 100 रुपये पे 28% आपका कोई आर्टिकल है, उस पर 100, उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये है विदाउट जीएसटी, मतलब उस पर जीएसटी अभी नहीं लगा है। ठीक, और उस पर 28% जीएसटी लग रहा है, तो 100 रुपये का 28% कितना हो जाएगा? 28 रुपीज़। मीन्स टोटल प्राइस जो उसका हो रहा है आर्टिकल का वो 128 रुपीज़ हो रहा है। ओके, अब 128 रुपीज़ में जो 28 रुपीज़ है वो जीएसटी है।
ऐसे में 14 रुपीज़ किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 14 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ओके, तो उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटेशन तो हमने समझ लिया, समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनवॉइस जारी किया जाएगा वो किस तरह से जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मेट लिखा है। ओके, जैसे किसी भी शॉपकीपर को दुकान चलाना है या अपना फॉर्म चलाना है तो उसको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ओके, तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसको एक GSTIN नंबर मिलता है। GSTIN नंबर का मतलब होता है, ये मैंने बिल का फॉर्मेट बनाया है जिस तरह से आपका बिल प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक, किसी शॉपकीपर के थ्रू। तो GSTIN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो सबसे पहले उस दुकान वाले को गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है कौन, हमारी गवर्नमेंट। ओके, तो हमने सप्लायर का नाम लिखा है, जैसे AM, फॉर एग्जांपल AM शॉप, उसके बाद एड्रेस रहेगा उसका, यहाँ पर उसका GSTIN नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद इनवॉइस डिटेल लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा। ओके, डेट यानी कि किस डेट में इश्यू करना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है उसका डिटेल रहेगा, उसके साथ ये एक कॉलम सीरियल नंबर का रहेगा, और ये एक कॉलम आपका HSN नंबर का रहता है। HSN नंबर का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड इसका मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मतलब ये एक नंबर होता है जो एक स्पेशल आइटम को, एक स्पेशल आर्टिकल को असाइन किया जाता है। मान लो आपके पास कोई यहाँ पर एक सामान है, पेड़ा मान लो आप खरीद रहे हो, पेड़ा कोई स्वीट, तो यहाँ पर एक HSN नंबर डाला जाए, कुछ भी 2350 ऐसा लिख लेते हैं, एक HSN नंबर इस पेड़ा यानी कि इस आर्टिकल को दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर GST मान लो इस पे 2.5% लग रही है CGST, तो इतनी ही क्या लगेगी, SGST लगेगी, ये भी 2.5% लगेगी। और इसी तरह से फिर यहाँ पर टोटल, यहाँ बीच में और प्राइस का सेक्शन वगैरह रहता है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, और उसके बाद टोटल रेट यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको टैक्स इनवॉइस दिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये जो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए ये जो यहाँ पर दो नंबर्स पहले के 2 डिजिट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोड, यानी कि जो स्टेट में ये फर्म आपका रजिस्टर्ड है, जैसे महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड हो गया। ओके, मतलब ये जो पहला 2 नंबर है आपका वो स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद के जो ये 10 डिजिट्स हैं, ये 10 डिजिट्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं पैन नंबर, जो इस फॉर्म का होल्डर है, जो इस फॉर्म का मालिक है, उसका जो पैन नंबर होता है, ये 10 नंबर्स उसका पैन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो 1 है यहाँ बीच में, दिस 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पैन नंबर है बेसिकली ये एक ही रजिस्ट्रेशन, इस नाम से, मतलब ये शॉपकीपर है इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है इस फॉर्म का। ओके, दिस Z कम्स बाय डिफॉल्ट, ये सब में आता है। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट आता है। और ये जो लास्ट वाला नंबर है, दिस लास्ट नंबर रिप्रेजेंट्स, जो लास्ट है 5 यहाँ पर है, तो ये 5 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वैलिडिटी क्या है, इस फॉर्म की वैलिडिटी क्या है। ठीक है, सो बेसिकली वैलिडिटी का मतलब कि कितने दिन के लिए ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है। ओके, तो इस तरह से आप टैक्स इनवॉइस को समझ सकते हैं। ओके, अब जो GST है हमारी वो बेसिकली 5 स्लैब में डिवाइड की गई है, तो इसको एक बार हम मिटाते हैं और देखते हैं कि वो 5 स्लैब क्या क्या है। तो जो GST है उसको 5 तरह से कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली GST को नहीं, सामानों को, जो वस्तुएं हैं, जो आइटम्स हैं, उनको 5 तरह का स्लैब बना के इसमें रखा गया कि किस चीज पे कितना GST लगाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा है 0 रेटेड। ओके, 0 रेटेड मतलब स्लैब 1 में 0 रेटेड, यानी कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज हैं, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब हमारे रोज की चीजें, मिल्क हो गया, है ना,
और ग्रेन्स हो गया है ना, ये सारी चीजें आपकी इसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं। ठीक, तो हमारी जीएसटी जो है वो कुछ इस तरह से चीजों पर लगती है। पहला है जीरो रेटेड, दूसरा है लो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे सामान जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि मिल्क, ग्रेन्स, है ना, ये सारी चीजें हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, और भी चीजें इसमें आती हैं। ओके, इसी तरह से लो रेटेड जो है इस पे बेसिकली 5% जीएसटी लगता है। कितना? 5% जीएसटी। ओके, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब वन में ये आपका यहां पर 12% लगता है, और ये वाला स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 जो है इस पे 18% लगता है। ओके, और सबसे लास्ट है हाईली रेटेड का मतलब जिसमें 28% जीएसटी लगता है। ये ऐसा, इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं जो काफी ज्यादा जीएसटी जिस पे लगता है। ओके, 5% वाले जैसे कि आपका मतलब नॉर्मली डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज, जैसे एलपीजी है ना, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हम यूज करते हैं, है ना, ऑयल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ऐसे ही ये जो क्या नाम है, डीजल्स वगैरह है, ये इसमें आते हैं। स्टैंडर्ड रेटेड 2 जो है इसमें आपके सॉसेस आते हैं, जेलीज आते हैं, है ना, ये सारी चीजें, घी वगैरह आते हैं। ठीक, और स्टैंडर्ड रेटेड जो आपका 2 है इसमें 18% वाले में मार्बल्स वगैरह आते हैं, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, है ना, ये सारी चीजें आते हैं। तो लगभग मैक्सिमम चीजें आपकी किसमें आती हैं? स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं जिसमें 18% टैक्स लगता है, मोबाइल्स वगैरह आते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट है हमारा हाईली रेटेड में लग्जूरियस चीजें आती है। लग्जूरियस चीजें यानी कि जो हमारी गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन्स महंगे वाले लाइक आईफोन्स वगैरह, है ना, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, ये सारी चीजें आपकी हाईली रेटेड स्लैब में आती हैं। ओके, तो ये आपका 5 स्लैब है जीएसटी का, जिसमें क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया, और कितना टैक्स किसमें लगता है। जीरो रेटेड में याद रखना 0% टैक्स लगता है। ओके, अब जो जीएसटी है वो जब से आई है तब से उसमें चेंजेस जारी हैं। ठीक है, होता क्या है, जीएसटी बेसिकली सब्जेक्ट टू द चेंज टॉपिक है, ऐसा है जो चेंज होते रहता है। ओके, टाइम के हिसाब से। तो ये जो हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा है ये हमारा बुक के हिसाब से हमने पढ़ा है, और उसके बाद जीएसटी लगभग 300 से ज़्यादा बार तक अभी तक मॉडिफिकेशन हुए हैं जीएसटी में। तो हमें मॉडिफाइड चीज़ें नहीं पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, हमें वही उतना चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो जो हमारे बुक में था वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हमें इसके क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं।